जादुई सुनहरा शहर। बहुत समय पहले सुनहरा शहर नाम का एक शहर हुआ करता था। सुनहरा शहर कोई आम शहर नहीं था। वहाँ की सभी चीजें सुनहरे रंग की थी और वहाँ के सभी लोग सिर्फ सुनहरी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे और उस शहर के लोग बहुत धनवान भी थे। सुनहरे शहर में उस्ताद रवि कांत नामक एक इंसान रहता था जो कि बहुत ही ज्यादा विद्वान था। आप सभी कल मेरे घर पर आइए, मैं सभी को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जी उस्ताद जी, जैसा आप चाहें, हम सभी कल आते हैं आपके घर। अगले दिन सभी उस्ताद रवि कांत के घर जाते हैं। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच एक इंसान है जो हमारा सगा नहीं है। वो हमारे शहर में रहकर किसी और लोगों की मदद कर रहा है। कौन है? कौन है वो उस्ताद जी? हमें बताइए, कौन है वो इंसान जो हमारा सगा नहीं है? उसका नाम शिवदत्त है। शिवदत्त ही दुश्मनों के साथ मिला हुआ है और हमसे धोखा कर रहा है। ये सुनने के बाद सभी शिवदत्त को मारना शुरू कर देते हैं। अरे रुक जाओ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई भी शिवदत्त की बात नहीं मानता है और सभी उसकी बहुत पिटाई करते हैं। छोड़ दो, अब रहने दो, इसे मत मारो, शहर से बाहर फेंक दो इसे। शिवदत्त को शहर से बाहर फेंकवा दिया जाता है। कुछ दिन बाद वापस उस्ताद रविकांत लोगों की बैठक अपने घर पर करता है। क्या हुआ उस्ताद? आपने हम सभी को बुलाया, कोई जरूरी बात है? आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर में एक और ऐसा बंदा है जो हमारे साथ धोखा कर रहा है। कौन है वो? जल्दी बताइए, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। मुंगी चंद्र है धोखेबाज। वो हमारे शहर में रहकर भी दुश्मनों का साथ दे रहा है, उन्हें हमारी योजनाएं बता रहा है। इतना सुनते ही सभी मुंगी चंद्र को मारना शुरू कर देते हैं। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सभी उसकी बहुत पिटाई करते हैं और शहर से बाहर फेंकवा देते हैं। एक महीने बाद वापस उस्ताद लोगों को अपने घर बुलाता है। एक और धोखेबाज हमारे शहर में रह रहा है। मैंने कल ही उसे कुछ लोगों के साथ मिलते हुए देखा है जिसके पास हथियार थे। ये दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। कौन है वो उस्ताद जी, बताइए हमें। ललित, वो दुश्मनों से मिला हुआ है। सभी लोग ललित की पिटाई शुरू कर देते हैं और उसे शहर से बाहर फेंकवा देते हैं। घूमते घूमते तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं। भाई शिवदत्त, तुमने आखिर क्या किया जिस वजह से तुम्हें शहर से बाहर फेंकवा दिया गया? कुछ नहीं, ये सब तो उस्ताद की चाल है। हाँ, मैंने भी कुछ भी नहीं किया, सब उस्ताद की चाल है। मैंने तो बस उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। कौन सी बात? उन्होंने मुझसे कहा था सभी लोगों के घर चोरी करना है और सारे पैसे उन्हें लाकर देना है। मैंने मना कर दिया। शायद उसी वजह से बदला लेने के लिए उन्होंने शहर से मुझे निकलवा दिया। अरे मैंने भी इसी बात से मना कर दिया था, शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, मैंने भी। उन सभी को पता चलता है कि ये सब उस्ताद का काम है और जानबूझकर उस्ताद ने उन लोगों को शहर से बाहर करवा दिया है। अब इसी तरह उस्ताद रविकांत कई लोगों के साथ ऐसा ही करता है और सभी को शहर से बाहर फेंकवा देता है। एक भी इंसान मेरी बात नहीं मान रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा काम कैसे होगा? अपनी तसल्ली के लिए तो मैं इन सबको शहर से बाहर फेंकवा दे रहा हूँ, मगर अभी तक मेरा काम नहीं हो पाया है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और एक ना एक को तो जरूर मेरी बातों में लेकर आ ही जाऊंगा। वो जरूर मेरी मदद करेगा। शहर के लोग उस्ताद रविकांत को बहुत इज्जत दिया करते थे क्योंकि सभी उन्हें बहुत समझदार और विद्वान समझा करते थे। इधर जितने लोगों को शहर से बाहर निकलवा दिया गया था, सभी एक जगह एक झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और सभी ने चोरी करने से मना किया था। बस इसी वजह से रविकांत ने उन सभी को शहर से बाहर निकलवा दिया था। एक रात बहुत जोरदार बारिश होने लगी है, बादल गरजने लगती है। वो सभी झोपड़ी में सो रहे थे। झोपड़ी के अंदर पानी घुसने लगता है जिस वजह से सभी उठकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक आसमान में एक परी और राक्षस की लड़ाई शुरू हो जाती है। परी राक्षस के ऊपर हमला करती है और राक्षस भी परी के ऊपर हमला करता है जिससे तेज रोशनी निकलती है। दुष्ट, आज नहीं बच पाएगा तू। वो देख, तेरी एक और सहेली आ रही है। चल
अब दोनों को साथ में ही मारूंगा। जैसे ही परी पीछे मुड़ती है वैसे ही राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और परी अपना होश खो बैठती है। बेहोश होकर वो नीचे जमीन पर आकर गिरती है। परी झोपड़ी के पास ही गिरती है। आवाज बहुत जोर की थी, इसलिए सभी झोपड़ी से बाहर निकल कर आते हैं। अरे ललित, लगता है वहाँ कोई है। हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है, चलो चलकर देखते हैं। सभी भीगते हुए वहां आते हैं और देखते हैं कि वहां एक बहुत ही खूबसूरत महिला बेहोश पड़ी है। ये कौन है? ये कोई आम महिला नहीं लग रही है। इसका पोशाक तो बिल्कुल एक परी की तरह है। चलो इसे झोपड़ी में लेकर चलते हैं। झोपड़ी के अंदर लाकर सभी परी की आंखों पर पानी मारते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद परी को होश आ जाता है। वो आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? वो राक्षस कहाँ है? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कौन राक्षस? मैं धरती पर आ गई हूँ क्या? आसमान में मेरी लड़ाई हो रही थी, धोखे से उसने मुझ पर वार किया और मैं नीचे जमीन पर आ गिरी। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। हाँ, और एक बार धरती पर आ जाने के बाद मैं 5 दिन ही वापस परी लोग जा पाऊंगी। कोई बात नहीं, तब तक आप हमारे साथ रह सकती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप सभी यहाँ इस तरह झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? सभी परी को उस्ताद रविकांत द्वारा किए गए अन्याय के बारे में बताते हैं। इसका मतलब गांव वाले को आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है? नहीं, सभी रविकांत पर बहुत भरोसा करते हैं। हमारी बात कोई नहीं सुनता। ये बहुत गलत किया है उस्ताद रविकांत ने। मैं पता लगाती हूँ सब कुछ। अगले दिन परी पूरे शहर में घूमती है और सारी बातें पता करती है। उस्ताद रविकांत तो बहुत ही शातिर है। क्यों, क्या हुआ? आपको क्या पता चला? वो खुद दुश्मनों के साथ मिला हुआ है और सभी ने उसे अपना सेनापति बनाया हुआ है। वो इस शहर में बस इसलिए रह रहा है ताकि वो पूरे शहर के लोगों को लूट सके और कब्जे में कर सके। फिर अपने सभी साथियों को यहाँ लेकर आएगा। हे भगवान, सभी लोग तो खतरे में हैं। अगर हम उन्हें ये सच्चाई बताएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा भी नहीं। क्या होगा? कहीं उस्ताद अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब तो नहीं हो जाएगा? तुम सभी परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ जिससे सभी लोगों के सामने सच्चाई खुद ब खुद आ सके। परी अपनी छड़ी घुमाती है और पूरे सुनहरे शहर को जादुई सुनहरा शहर बना देती है। अब देखना क्या होगा। पूरा सुनहरा शहर जादुई सुनहरा शहर में बदल चुका था और एक आवाज आती है, सभी यहाँ आ जाओ, सभी यहाँ आ जाओ। आवाज सुन सारे लोग हैरान रह जाते हैं और वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उस्ताद भी वहाँ आता है। आसमान में एक चित्र चलने लगता है और सभी चीज दिखने लगती है। कैसे उस्ताद सभी दुश्मनों के साथ बात कर रहा है और कैसे जब लोगों ने चोरी करने से मना किया तो उन्हें शहर से बाहर फेंकवा दिया। ये सब देख सारे लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस्ताद को पकड़कर बहुत पीटते हैं और शहर के बाहर फेंक देते हैं। शहर के सभी लोग बाकी लोगों से माफी मांगते हैं और उन्हें वापस शहर बुलाकर ले आते हैं। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम सब के सामने सच्चाई ला सके और हमें अपना घर वापस मिल सका। कोई बात नहीं, तुम सभी बहुत अच्छे हो। इसी तरह मिलजुल कर रहो। इतना कहकर परी वापस परीलोक आ जाती है और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते।